नहीं है, अल्लाह है या नहीं है। बूढ़ी औरत से सवाल किया नौजवान ने। अब वह बूढ़ी औरत से जब सवाल किया गया है अल्लाह है या नहीं है, वो बूढ़ी औरत एक नजर चरखे को देखती गए, एक नजर नौजवान को देखती गए, फिर अपने चरखे को देखती गए, फिर नौजवान को देखती गए, और वो बूढ़ी औरत बोल पड़ती गए, ए बाबू ए नौजवान सुनो, अल्लाह है। वाह, ऊंचा बोलो, अल्लाह है। अल्लाह है या नहीं? कहा अल्लाह है। कहा दलील? वो बूढ़ी औरत कहने लगी दलील ये चरखा, दलील ये चरखा है। कहा वो कैसे चरखा, कैसे दलील है? जरा गौर से सुनना प्यारे और इस्लाम के मानने वालों, हमारे बिरादरे वतन हिंदू भाई जितने बैठे गए, अगर मैं गलत कहूँगा आप आकर यहाँ पर मुझे टोक सकते हो, अगर मैं गलत मंत्र पढ़ूंगा यहाँ आकर किताब आप देख सकते हो, हवाला मांग सकते हो। मोइनुद्दीन कादरी जो बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा, और याद रखना हक बोलने में न तो किसी को डर होना चाहिए और हक सुनने में भी किसी को डर नहीं होना चाहिए। जरा गौर से सुनिएगा। कहा अल्लाह है या नहीं है? बूढ़ी औरत कहने लगी अल्लाह है। का दलील? का ये चरखा। कहा वो कैसे? कहा सुनो सुनो ए नौजवान ए बाबू सुनो, दलील ये चरखा इसलिए है, ये छोटा सा चरखा है, मैं जब चलाती हूँ इसको तो ये चरखा चलता है, मैं नहीं चलाती हूँ ये चरखा नहीं चलता है। कहा क्या मतलब? कहा उस बूढ़ी औरत ने सुनो, मतलब ये है ये जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता है, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले खुदा के कैसे चल सकती है? कैसे चल सकती है? अब फिर नौजवान ने दूसरा सवाल किया, ए बूढ़ी माँ बताओ अल्लाह एक है या दो? अल्लाह एक है या? ऊंचा बोलो, अल्लाह एक है या? और हाथों को लहरा कर क्या सवाल किया, अल्लाह एक है या? तो अब वो बूढ़ी औरत फिर एक नजर चरखे को देखती गए, एक नजर नौजवान को देखती गए, एक नजर चरखे को देखती गए, एक नजर नौजवान को देखती गए, और बूढ़ी औरत कहती है ओ बाबू ए नौजवान अल्लाह एक है। कहा दलील? का यही चरखा। कहा कि फिर दलील चरखा। कहा कि वो कैसे? कहा सुनो सुनो ए नौजवान, ये छोटा सा चरखा जो मेरे पास है, जो जिससे मैं रोजी रोटी का बंदोबस्त करती हूँ, सुनो सुनो इस चरखे में मैं सूत काटती हूँ, और अल्लाह एक है ये चरखा बताता है। इसलिए कहा मतलब क्या है? कैसे ये चरखा बताता है? ये चरखा दलील कैसे है इस बात पर के अल्लाह एक है? वो बूढ़ी औरत कहने लगी ए नौजवान सुनो, ये चरखा जब मैं अकेली चलाती हूँ तो इसका धागा सीधा सीधा निकलता है, दो लोग मिलकर चलाए इसका धागा टेढ़ा होने लगता है। कहा क्या मतलब? कहा सुनो, जैसे ये चरखा एक अकेली मैं चलाती हूँ इसका धागा सीधा निकलता है, दो लोग चलाए इसका धागा गड़बड़ हो जाता है। ये चरखा बताता है, चरखे का धागा सीधा निकलना बताता है कि अल्लाह एक है, कि जब इतना सा चरखा अकेली मैं चलाऊं धागा सीधा निकले, तो लोग चलाए धागा गड़बड़ हो जाए, तो दुनिया का चलाने वाला अगर दो खुदा हो जाए, दो मालिक हो जाए, तो अल्लाह हो जाए, तो समझना दुनिया का सारा निजाम तरहम बरहम हो जाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये चरखा बताता है कि अल्लाह, ऊंचा बोलो हाथों को उठाकर अल्लाह। आप बोलकर तकरीर सुनो, मोइनुद्दीन कादरी देखो क्या आपको तकरीर सुना कर जाता है, जरा झूम कर बोलो अल्लाह एक है। हाँ एकदम जाइए, आपको कोई टोके? हाँ, इनको टोकना और रोकना समझिए कि खुद ब खुद पैर में कुल्हाड़ी मारना है, बड़े खतरनाक आदमी हैं। हाँ जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बड़ी मोहब्बतों से नवाजते हैं किसी जरूरत के लिए। ये चरखा क्या बताता है? अल्लाह मेरे हाथ में किताब है रामायण, ये देखें रामायण मेरे हाथ में मौजूद है। इस किताब का मैं मंत्र पढ़ता हूँ कि खुदा का तसव्वुर हिंदू मजहब की किताबों में हमारे बिरादरे वतन यहाँ मौजूद है। ये रामायण मेरे पास मौजूद है। शहबाज भाई ये देखें, आप भी देख लीजिए कभी काम आएगा। रामायण ये देखें पेज नंबर 71 है, इस पे मैंने
ताकि देखने में परेशानी न हो। आपको ये नील आसमानी कलर दिख रहा होगा, जरा गौर से देखिएगा। ये रामायण बताता है कि अल्लाह एक है। वो कैसे? रामायण का पेज नंबर 71 है, बालाकांड है। इसमें लिखा है बिन पद चली सुने बिन गाना कर बिन करम करे बिरथे नाना आनन रगत सकल रस भोगी बिन बाणी बगता पड़ जोगी तन बिन परस नयन बिन देखा करई खान बिनु पास सीसा। अब ये बहुत अच्छे। ये मेरे हाथ में श्री रामचरितमानस मौजूद है। ये देखें, श्री रामचरितमानस मौजूद है। उस जो मैंने मंत्र पढ़ा उसका खुलासा मैंने ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते एक किताब हाथ लगी गए जिसका नाम है श्री रामचरितमानस। ये किताब देखे, इसका भी बालाकांड है, पेज नंबर 130 है। हवाला यहाँ मौजूद है जो मैंने कलम से दाग लगाया है ताकि देखने में आसानी हो सके। जरा गौर से देखिएगा। हमने कहा क्या मतलब है? कहा तन बिन परस नयन बिन देखा बिन पद चली सुने बिन गाना। कहा लोगों अल्लाह वो है जो चलता है मगर हम लोगों के तरह पाँव नहीं है। अल्लाह वो है जो देखता है हम लोगों की तरह आंखें नहीं है। अल्लाह वो है जो पकड़ता है हम लोगों के तरह हाथ नहीं है। अल्लाह वो है जो सुनता है हमारे तरह इन कान नहीं है। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है अल्लाह वो है जो हाथ से पाक, जो पाँव से पाक, जो आंखों से पाक, जो कान से पाक, जो नाक से पाक, जिस्मो जिस्मानियत से पाक, माँ से पाक, बाप से पाक, औलाद से पाक, जो इन तमाम चीजों से पाक पवित्र साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। वाह माशाअल्लाह। कहाँ गौर से सुनना प्यारे। मौजूद है जो किताब बताती है कि अल्लाह एक है। ये देखें, इसमें भी लिखा हुआ किताब का नाम है श्वेताश्वर उपनिषद की। ये है उपनिषद में 108 किताबें मौजूद है। उनमें से एक किताब है श्वेताश्वर। श्वेताश्वर का पेज नंबर 231 है, अध्याय नंबर 6 है। इस किताब में भी लिखा गया है को देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च। ये हवाला मेरे पास मौजूद है। कोई अगर हिंदू सज्जन आकर देखना चाहे वो यहाँ आके देख सकता है। एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च। कहा लोगों अल्लाह एक है और वो अल्लाह सबों को रोजी देता है, वही सबका पालने वाला है, वही सबका खालिक है। जो जिसके सामने सब तो झुकते गए लेकिन वो अल्लाह किसी के सामने नहीं झुकता है। कहा क्या मतलब? कहा पूरी दुनिया का पालने वाला, पूरी दुनिया को पैदा करने वाला, पूरी दुनिया को रोजी देने वाला अगर कोई है तो वो अल्लाह एक है। वाह बताओ वो अल्लाह एक है। प्यारे ये भी किताब मेरे पास लाजवाब लाजवाब। वाह वाह। गीता भी मौजूद है, इसका भी मैंने मंत्र पढ़ा है। अभी मैं इंशाअल्लाह खुलासा करूंगा। कहा लोगों अल्लाह एक है, इस दुनिया का पैदा करने वाला खालिक एक है और अल्लाह का महबूब भी एक है। जरा झूम कर बोलो अल्लाह के महबूब एक है। वो कैसे? ये देखें मेरे हाथ में एक चीज मौजूद है और गौर से सुनिएगा। है तो हवालात बहुत सारे मौजूद हैं। ये देखें उनका नाम क्या है जो पूरी दुनिया का के जो गुरु है उनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन लोगों कहा गया गणेशयम चरणम शीशम
क्या वो गणेश की तरह गए? कहा कैसी बात करते गो? कौन? यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस दुनिया के गुरु हैं। कहा वो कैसे? कहा क्या वो गणेश की तरह गए? कहा क्या बात करते गो? जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जात है। कहा कैसे होंगे? क्या वो शशांकम शरणम शीशम, क्या वो चांद की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते गो? कहा ये छोटा सा आसमान का चांद और कहा आमना का चांद। हाय 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 हाय। कहा ये कोई मुकाबला फिर कैसे होंगे? का पर्वतम शरणम शीशम, क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह है? कहा कैसी बात करते गो? कहा ये छोटा सा पहाड़ और कहा नबियों के सरदार। हमने कहा महाराज आपने पहाड़ की मिसाल क्यों दी? कहा कि इसलिए दिया कि जब अल्लाह ने जमीन को पैदा फरमाया, पहाड़ इतना बड़ा बलवान है, पहाड़ इतना बड़ा ताकतवर है। अल्लाह ने जब जमीन को पैदा फरमाया, जमीन हिलने लगी, जमीन कांपने लगी। अल्लाह ने पहाड़ का खूंटा बनाकर जमीन के कलेजे पर गाड़ दिया, जमीन का हिलना बंद हो गया। कहा मतलब ये है कहने का कि ये पहाड़ सबसे बड़ा बलवान है। कहा कि वो कैसे? कहा अगर बलवान न होता तो जमीन के हिलने को बंद कैसे कर देता? जब जमीन का खूंटा पहाड़ के कलेजे पर गाड़ा गया तो पता चल गया कि ये पहाड़ बलवान है, पहाड़ ताकतवर है। हमने पलट कर कहा कि सुने, जब ये पहाड़ की बात आती है, ये पहाड़ तो इतना सा बलवान है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान गए कि रहते जमीन पर गए और आसमान के चंद्रमा को बता देते गए दो टुकड़ों में फाड़ कर कि ओ दुनिया वालों, जमीन वालों की हुकूमत सिर्फ जमीन पर चलती गए, लेकिन आमना के लाल की हुकूमत जैसे जमीन पर चलती गए वैसे आसमान के चांदो सूरज पर भी चलती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, जलसे मुस्तफा। ये देखें मेरे हाथ में किताब है भागवत गीता, जरा झूम कर बोलो अल्लाह और ऊंची आवाज में बोलो अल्लाह। इस नियत से बोले कोई देखे न देखे, मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे हैं। अल्लाह। और जमाल भाई एक बात मैं इस जगह कह दूं, अल्लामा ओवैसी साहब जरा सुनिएगा, शरफुद्दीन साहब सुनिएगा। आज अगर ऐसे मंच से ऐसी पवित्र सभा से अगर ये मंत्र पढ़ा जाए, कुछ लोग कहते हैं ये मौलवी को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है, मौलवी को तो सिर्फ कुरान हदीस पढ़ना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा सुनो, जहां जहां मेरे मुस्तफा का जिक्र नजर आएगा, मोइनुद्दीन कादरी भी पढ़ेगा, सब पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। ऊंचा बोलो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बोल मैं रहा हूँ, पानी जमाल भाई पी रहे हैं, अल्लाह खूब बरकत दे माशाअल्लाह। जरा सुनना, आज लोग कहते हैं मौलाना को ये पढ़ने की क्या जरूरत है, भागवत गीता, श्री रामचरितमानस, रामायण और श्वेताश्वर, ये सब मौलाना को पढ़ने की क्या जरूरत है? ओ इंसान मेरी तरफ देखे, आज जो लोग कहते हैं मैं उनको जवाब देना चाहूंगा। ओ सुनो, आजकल मीडिया वाले कहते हैं ये मुसलमान आतंकवादी होता है। मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वालों, हिंदुस्तान की जनता पे अब तो रहम कर दो। ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा यानी जहां से ही शुरू होता है, इसकी इब्तिदा ये मीडिया वाले गए। अगर ये मीडिया वाले हिंदू मुस्लिम न करते, अल्लाह की कसम कहता हूँ हिंदू मुसलमान एक दस्तरखान पर बैठ कर खाना खाते। लेकिन इन मीडिया वालों ने ऐसी आग लगाई है, ऐसी नफरतों की दीवार खड़ी की है जिसको गिराना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन अब भी बहुत सारे ऐसे लोग जिंदा हैं जो जानते हैं। हम तो कहते हो ओ मीडिया वाले, तुम कहते हो मुसलमान आतंकवादी होता है। नहीं नहीं जमाल भाई सुनिएगा, अगर कोई कहता है मुसलमान आतंकवादी, ओ मीडिया वाले सुनो, असल में आतंकवादी वो लोग हैं जो दिल्ली के सड़कों पे कुछ दिन पहले खड़े होकर नारा लगा रहे थे कि मुल्ले का
काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। असल में आतंकवादी दो चार वही लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम में दंगा करवाना चाहते हैं, फसाद करवाना चाहते हैं, वरना तो हम तो देश से ऐसा प्रेम करते गए, हम तो हमेशा ऐसे स्टेजों से हमारे उलमा पैगाम देते गए, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हम तो कहते गए हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। और दुआ कीजिए आपस में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। हम तो ऐसे जलसों से हमारे उलमा पैगाम देते गए, लेकिन कुछ लोग फिर भी कहते गए मुसलमान आतंकवादी। मीडिया वालों, असल में वही लोग आतंकवादी हैं जो दिल्ली के सड़कों पे 4-5 नौजवान लौंडे किस्म के वो नारा लगाते थे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मैं कहना चाहूंगा शहबाज भाई के अगर नस को काटोगे, जमाल साहब के नस को काटोगे, तुम कहते हो मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। नहीं प्यारे, जहाँ जितने उलमा बैठे गए, जहाँ जितने आशिकाने रसूल बैठे गए, याद रखना तुम्हें मुसलमानों के खून का अंदाजा नहीं है। हम तो ऐसा देश से प्यार करते गए, जब तक जिंदा रहते गए, जमीन के ऊपर रहते गए, जब मर जाते गए इसी जमीन में दफन होना पसंद करते गए। तुम कहते हो मुसलमान आतंकवादी, याद रखना जहाँ जितने उलमा बैठे गए, जितने आशिकाने रसूल बैठे गए, एक 10 साल के नबी के आशिक बच्चा का के नस को काटोगे, नस को काटोगे, जो उससे खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा यही बोलेगा कि ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, और जमीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे नस को काटोगे, नस को काटोगे, जो उससे खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा बोलेगा, जो आला हजरत ने फरमाया है जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। अल्लाह ऊंचा बोलो, तकरीर बंद कर दूं। अल्लाह याद रखना अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कहा कैसे होंगे गणेशम शरणम शीशमनम, कहा के नहीं। हमने फिर पूछा अगर चांद की तरह नहीं है हुजूर तो फिर किनकी तरह? पर्वतम शरणम शीशमनम, क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह है? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये छोटा सा पहाड़, और कहा नबियों के सरदार। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने फिर कहा अगर ऐसे नहीं गए गंगा जलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा, क्या वो गंगा के धार की तरह है? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये गंगा की धार, और कहा मदीने के ताजदार। ये कोई मुकाबला? हमने कहा फिर कैसे होंगे? न पेड़ की तरह, न पहाड़ उनकी तरह, न तो चट्टान उनकी तरह, न चांद उनकी तरह, न सूरज उनकी तरह, फिर कैसे होंगे? कहा सुनना चाहते हो कैसे होंगे? हमने कहा हाँ सुनाए। कहा सुनो, शरणय गुरुनि मगा सुख सागर, अत्याचार मगा सुख सागर, शरणन हे गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, नाशिरायम प्रम बैना शब, गुरु की दया शुभ नाम सुख सागर, और गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे, और जय गुरु नाम जमाल भाई, जय गुरु नाम नाम कर जय पे, जय गुरु नाम नाम कर जय पे, बिना मोहम्मद पार न होए। बहुत अच्छे। जय गुरु नाम नाम कर जय पे, बिना मोहम्मद पार न होए।
जितनी नमाजें पढ़नी गए पढ़ लो, जितने रोजे रखने गए रख लो, लेकिन याद रखना अगर नबी से मोहब्बत नहीं गए तो सारी चीजें बेकार है। अगर नबी से मोहब्बत है जहां रहोगे इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत के हकदार हो जाओगे। सुनना लोगों, अल्लाह ने इंसान बना दिया, अल्लाह एक है। और सुनना मौलाए रूम क्या फरमाते, मैंने जो वादा किया है बड़ी तेजी से मैं बताता चलूं, बीच में मैं और खुलासा करता हूं, सुनिएगा। मौलाए रूम फरमाते हैं लोगों, अल्लाह ने हर इंसान को पैदा फरमा कर एक जिंदगी की किताब अता फरमाया है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और झूमकर आवाज आए मजमे से, बोला या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, ये देखें किताबे जिंदगी मौलाए रूम फरमाते गए। और मैं बताता चलूं कामयाब कौन लोग हैं। हम समझते हैं मास्टर बन गए कामयाब है, ना ना प्यारे, हमने कितने मास्टर को रोता हुआ देखा गए। हम समझते गए इंजीनियर बन गए कामयाब हो गए, ना ना प्यारे, हमने कितने इंजीनियर को रोता देखा गए। असल में कामयाब वो गए मास्टर बाद में बनना, डॉक्टर बाद में बनना, लेकिन इंसान पहले बन जाना। इंसान, अब सुने, इंसान किस चीज का नाम है? हम समझते हैं दो पांव वाले का नाम इंसान है, नहीं प्यारे। अगर दो पैर रखने का नाम इंसान होता ना तो फिर हम मुर्गा मुर्गी को क्या कहेंगे? अगर दो हाथ रखने का नाम इंसान होता तो फिर हम बंदर को क्या कहेंगे? हाँ, अगर चार पाँव का नाम, अगर कुछ और, यानी अगर दो आंखों का नाम इंसान होता तो फिर हम कुत्ता और बिल्ली को क्या कहेंगे? याद रखे, न तो हाथ की बुनियाद पर इंसान इंसान है, न तो पाँव की बुनियाद पर इंसान इंसान है, बल्कि सीने में जो दिल है, ये दिल अगर दूसरों की मजबूरी में धड़कता हो, समझ जाना असल में वही इंसान है। इंसानियत सुने लोगों, जिंदगी अगर अल्लाह ने दिया है ना, सुन ले मेरी तकरीर को सुन ले। अच्छा, सुने मौलाए रूम क्या फरमाते, गौर से ये देखिए, मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम है किताबे जिंदगी। शाबाश भाई, देखिए नींद आ रही है आपको? हाँ, अभी हम बुलाते हैं किताबे जिंदगी। मौलाए रूम फरमाते, मेरी तरफ देखें, आरिफे रूमी फरमाते हैं लोगों, अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमा कर, हर इंसान को पैदा फरमा कर एक जिंदगी की किताब अता फरमाया है। ये सबों के लिए, मेरे लिए सबसे पहले है, स्टेज वालों के लिए भी है और नीचे बैठने वालों के लिए भी है। जमाल साहब सुनिएगा, मौलाए रूम फरमाते गए, अल्लाह ने हर इंसान को पैदा फरमा कर जिंदगी की एक किताब दिया गया। और ये किताब दुनियावी किताब की तरह नहीं गए। इस किताब को आप देखें, ये भी एक किताब है। इस किताब को अगर आप खोलेंगे, हर पेज पर कुछ न कुछ लिखा मिलेगा, लेकिन मौलाए रूम फरमाते गए लोगों, अल्लाह ने जो इंसान को, हर इंसान को, चाहे वो जिस धर्म से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो कोई इंसान हो, हर इंसान को अल्लाह ने पैदा फरमा कर ये जिंदगी की किताब दिया गया। और वो किताब ऐसी है कि उस जिंदगी की किताब के पहले पेज पर पैदाइश लिखी है। पहले सफा पर क्या लिखी है? पैदाइश लिखी है। और इधर देखें, बीच के सारे सफात खाली गए। उलमा जरूर दुआओं से नवाजिए, ये बीच के सारे सफात खाली गए। पहले सफा पर पैदाइश, सारे पेजेस खाली गए। आखिरी सफा पर उस किताब के मौत लिखी गए। अल्लाह, सुनना, मौलाए रूम फरमाते गए, ये किताब जिंदगी की हर इंसान को अल्लाह ने पैदा फरमाया गया। और ये जो बीच में खाली सफात है, खाली पेजेस है, ये कोई दूसरा ना भरेगा। हमारी जो किताब है उसके खाली पेजों को हमें भरना है। जो आपके पास किताब है जिंदगी की, उनके खाली सफात को आपको भरने गए। मौलाए रूम फरमाते गए, क्या ही अच्छा होता कि अगर इस सफा के पहले, इस किताब के पहले पेज को हम नमाजों की पाबंदी से भर लेते। क्या ही अच्छा होता एक सफा को हम रोजों की पाबंदी से भर दें। क्या ही अच्छा हो एक सफा को हम, एक पेज को हम हज की अदायगी से भर दें। क्या ही अच्छा हो एक सफा को हम तकवा और परहेजगारी से भर दें। क्या ही अच्छा हो एक सफा को हम उलमा की मोहब्बत से भर दें। एक सफा को हम वलियों के फैजान से भर दें। एक सफा को हम माँ बाप की फरमाबरदारी से भर दें। मौलाए रूम फरमाते गए, आखिरकार जिंदगी के पेज
पेजों को भरते भरते आखिरी सफा आ जाएगा जिससे मौत लिखी है। अब ये जिंदगी की किताब बंद हो जाएगी। और जानते गए मौलाए रूम फरमाते गए अगर किसी ने इस किताब जिंदगी को, जिंदगी की किताब को ऐसे तरीके से फुल किया गए, यानी इसके पेज को नमाजों से, रोजों से, हज से, ज़कात से, माँ बाप की फरमाबरदारी से, उलमा की मोहब्बत से, सदका व खैरात से, हज की अदायगी से, अगर किसी ने इस जिंदगी की किताब के सफात को फुल किया गए तो याद रखना आप जब जाएंगे वो इंसान होंगे, जनाजा उठेगा, सारे लोग रोते हुए जाएंगे, आप वो होंगे जो जाएंगे तो मुस्कुराते मुस्कुराते जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, लोगों जिंदगी की किताब को ऐसे फुल कर लिया करना। अगर आपने इस जिंदगी की किताब को रोजों से फुल नहीं किया, नमाज को छोड़ने से फुल किया है, रोजों की पाबंदी से नहीं बल्कि रोजों से तर्क करने से फुल किया है, माँ बाप की नाफरमानी से फुल किया है, अल्लाह की कसम लोगों जरा सुनना, ऐसे जलसों में आते हो पैगाम लेकर जाया करो। अल्लाह ने अगर जिंदगी दिया है अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा किया करो। आज लोग कहते गए मुसलमान मारे जा रहे गए, ओ मुसलमान, जब याद रखना। अच्छा आज हम क्या कहते हैं? मुसलमान मारे जाते हैं। सुने आज हम किस चीज में आगे हैं? मुसलमान सबसे पीछे शिक्षा के मामले में हमारी कौम है। आज हमारी कौम, आप क्या समझते गए सिर्फ जलसों में आने से? हाँ, जलसे के फायदे बहुत हैं। अगर आज कोई कहता है ना ये जलसे बंद करो, मैं उनको कहना चाहूंगा ओ सागिब, ये जलसे बताओ 10 साल के से पहले जितने लोगों का अकीदा खराब हो रहा था, लोग वहाबी देवबंदी हो रहे थे, 10 साल के अंदर लोग सुन्नी तो बने गए, देवबंदी वहाबी न बने हैं। ये क्यों? ये जलसों की बरकत है कि लोगों का ईमान सलामत। वाह वाह वाह, बहुत बरकत है। कम से कम आकर लोग जलसों में बैठ तो जाते गए, अल्लाह रसूल का नाम तो लेते गए। आज लोग कहते गए मुसलमान मारे जाते गए। लोगों शिक्षा के मामले में आगे बढ़ो। हम तो उस कौम में से आ गए हो गए जहाँ कचरे का ढेर ज्यादा नजर आए, लोग कहते ये मुसलमान की बस्ती है ना प्यारे। मुसलमान साफ सुथरा रहने वाला, मुसलमान एजुकेशन के मामले में आगे होना चाहिए मुसलमानों को। ये देखें आप क्या समझते हैं हम जलसा में सिर्फ बैठेंगे मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे? नहीं प्यारे, याद रखना अगर आप इस जलसे में आए हो जहाँ जितने उलमा बैठे गए, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे, इन उलमा की मौजूदगी में जलसा करने वालों कीजिए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा जलसे के पीछे में एक मकसद छुपा हुआ होना चाहिए। जलसे के लिए 10 लाख चंदा करो, 2-3 लाख का 4 लाख का जलसा करवाओ, होना चाहिए, लोगों का ईमान सलामत रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना, खत्म अभी तो मैं अपनी औकात पे भी आया हूँ, नहीं समेट लेता हूँ। हाँ हाँ, जरा झूमकर हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं मुसलमान बहुत, ये देखे आज मुसलमान कहते हम मारे जा रहे हैं। ये देखा मेरे हाथ में, ये क्या है? ये क्या है भाई? बोले ना, ऊंचा बोले ना, लग रहा मैं कोई नई चीज निकाल दिया हूँ। ये क्या कहते हैं इसको? फुटबॉल। जरा सुनना, अब अपने आप पे कहते हैं ये उलमा तशरीफ फरमा, लोग कहते हैं मुसलमान मारे जा रहे। हजरत मैं कहना चाहूंगा ओ प्यारे, इस फुटबॉल को एक मैदान पे कुछ लोग इस फुटबॉल को खेल रहे थे, इस फुटबॉल के साथ सब पैर ही से मारता था, कोई लात से मारे, कोई इधर से मारे, कोई उधर से मारे। एक नौजवान पहुंचा एक बाबा जी के पास, कहा चाचा ये बताएं इस फुटबॉल की गलती क्या है? लोग इसको क्यों लात मार रहे हैं, पांव से क्यों मार रहे हैं, गलती क्या है? सुनो, उस चाचा ने उस नौजवान को जवाब दिया था, उस बूढ़े ने, बेटा इस फुटबॉल की गलती सिर्फ इतनी सी है, ये फुटबॉल अंदर से खाली है, इसमें हवा भरी हुई है। अगर फुटबॉल के अंदर कोई वजनदार चीज होती, कोई अपना पैर लगाने की जसारत न करता। ये खालीपन इसका है जो कोई पांव से मारता है, कोई लात से मारता है, कोई दाएं पांव से मारता है, कोई बाएं पांव से मारता है। और इंसान क्या समझे अगर रोना रोते को मारे जा रखे गए? सुनो, इस फुटबॉल
फुटबॉल की तरह जिंदगी को मत बनाओ, बल्कि ऊपर से भी मजबूत रहो, अंदर से भी शिक्षा से अपने आप को मजबूत कर लो। आप वो होंगे कोई पांव लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये देखें, एक चीज मेरे हाथ में और है, जो हम कहते गए मुसलमान मारे जाते गए, ये देखिएगा लोग कहते हैं मुसलमान। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ जितने लोग बैठे गए, जो उलमा तशरीफ फरमा मेरी तरफ देखें, आज लोग कहते हैं मुसलमान मारे जाते हो। मुसलमान के नाम पर रोने वालों, तुम तो वो हो अल्लाह ने सबसे कीमती दौलत, ईमान जैसी दौलत अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया है। तुम तो मुस्तफा के आशिक हो। याद रखना, मुसलमान होने की वजह से डॉक्टर अबुल कलाम को कौन नहीं जानता? हजरत कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। वो डॉक्टर अबुल कलाम हिंदुस्तान के राष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति। आज डॉक्टर अबुल कलाम के कब्र पे अगर कोई जाता है, चप्पल पहन के कोई माई का लाल जा नहीं सकता है। चप्पल उतार के हाथों में ये फूल का माला लेकर कब्र पे जाता है। क्यों? वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं। हम मारे जा रहे हैं किस वजह से? कभी आपने सोचा? ये देखा मेरे हाथ में एक चीज है, इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? मक्खी। क्या बोलते हैं इसको? ये मक्खी है, मक्खी। ये कौन सी मक्खी है?